Hello, my dear students. I welcome all of you. This is chapter 11, Ancient History, class 6th NCERT. So we have done 10 chapters. So any one of you who missed these 10 chapters, you can visit our channel and watch those videos. These are available on our channel. So let's get started. This chapter is titled as New Empires and Buildings. So I titled this as Samudragupta and Harsha because दो जो किंग्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा दिया गया है वो है समुद्रगुप्ता और हर्षा के बारे में. ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट. इससे पहले वाले जो चैप्टर नंबर 10 है उसका थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो मैंने सोचा फिर से हम इस वीडियो में उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. थोड़ा सा ही है भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड. तो जब बुद्धिज़्म में महायाना बुद्धिज़्म आ गए, स्टैचूज़ आ गए बुद्धा के, थोड़ा सा वो डाइल्यूशन हो गया उसमें, तो उसके बाद उसी के साथ साथ जो ब्राह्मणिज़्म है उसने रिवाइवल करना स्टार्ट कर दिया. जैसे पहले ब्राह्मणिज़्म में बहुत सारी जो रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किन वजूहात की वजह से लोगों ने दे अडेप्टेड दिस बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. लेकिन फिर से एक कम बैक हो गया हिंदुइज़्म या ब्राह्मणिज़्म हम जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई. ठीक है, इस मोमेंट में शिवा, विष्णु और दुर्गा, इन गॉड्स को फिर से पूजने लगे लोग. तो इम्पॉर्टेंट गॉड्स कौन थे फिर? शिवा था, विष्णु और गॉडेस दुर्गा थी. तो उन्होंने भक्ति के थ्रू वर्शिप करना स्टार्ट किया. तो भक्ति हम वो किसको बोलते थे कि अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डाइटी. किसी को भी एक डाइटी के साथ जो पसंद होती थी डाइटी, वो उसके साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन बनाते थे. ये एक 2 वे कनेक्शन होता था जैसे, और जो वर्शिप करता था उसको हम डिवोटी बोलते हैं, और जिसको वर्शिप करते हैं उसको हम डाइटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल शिवा है वो डाइटी है, और जो कोई आम इंसान है शिवा को वर्शिप करता है तो वो डिवोटी है. तो बोलते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है ये क्या बोलता था कि ये बोलते थे, इसका कॉन्सेप्ट जो था कि 2 वे रिलेशनशिप होती है, कि हम यहाँ से जो गॉड के साथ बात कर रहे हैं और वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं. और उनका यही कहना था कि जो ये भक्ति का आइडिया है ये भगवत गीता में भी प्रेजेंट है. तो जो भी इसको फॉलो करते थे वो एम्फेसाइज करते थे, किस पे इम्पोर्टेंस जोर देते थे कि आप वर्शिप करो गॉड और गॉडेस की, एक इंडिविजुअल कनेक्शन डेवलप करो, रादर देन कि जो पहले ज़माने में जो वो ब्राह्मण्स होते थे फिर वो सेक्रीफाइसेस करते थे, रिचुअल्स बहुत सारे होते थे, एक कम्प्लेक्स थिंग हो गया था ये. उस वजह से फिर लोग यहाँ डाइवर्टेड टुवर्ड्स द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. तो वो फिर सब कुछ छोड़ के फिर से ब्राह्मणिज्म में एक सिंपलिसिटी रखी. इन्होंने बोला कि थ्रू भक्ति आप एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप करो अपने गॉड के साथ एस्टैब्लिश. ठीक है, तो बोलते हैं कि जो भक्ति है ये वर्ड है संस्कृत टर्म से निकला है बाज जिसको हम बोलते हैं. उसका जो मतलब है वो है टू डिवाइड और शेयर. ठीक है, बांटना एक दूसरे के साथ. दिस सजेस्ट्स एन इंटीमेट 2 वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी. ठीक है, द डिवोटी नोन एज द भक्ति और द भगवता शेयर हिज और हर चोजन डाइटीज भागा. तो मतलब कि जो डाइटी है ये सुप्रीम बीइंग है, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर. तो जब हम 2 वे एस्टैब्लिश करते हैं कनेक्शन, तो यहाँ से हम वर्शिप करते हैं और वहाँ से हम शेयर क्या करते हैं, अपने इसमें से एक शेयर देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो ये मतलब क्रक्स था इस भक्ति का, क्या कॉन्सेप्ट था. तो इसके बाद इस चैप्टर 10 में ही थोड़ा सा दिया गया था फिर से कि जो हिंदू टर्म है वो हिंदू निकला है इंडस रिवर से, क्योंकि अरब्स और ईरानियंस जो थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आते थे, वहाँ से रिवर इंडस था, और इंडस की ईस्टर्न साइड से जो लोग रहते थे तो फिर उनका नाम ही पड़ा फिर हिंदूज़ पड़ा नाम. तो ठीक है, अब चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी हैव गिवन दोज पॉइंट्स इन दिस वीडियो. यू जस्ट वॉच इट एंड मेक नोट्स. इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, गेट योर पेन एंड कॉपी एंड मेक नोट्स, पॉज द वीडियो or revise it 2 or 3 times and you will remember all the words and all these things.
समुद्रगुप्ता के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उनका लिखा है इस चैप्टर में। प्रशास्तीस जो है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस होती थी, एनग्रेव करके होती थी रॉक्स पे। तो जब गुप्ता डायनास्टी आ गई, स्पेशली जब समुद्रगुप्ता आ गए, तो उस टाइम एक स्पेशल किस्म के जो इंस्क्रिप्शंस फिर उन्होंने जारी किए, उनको हम प्रशास्तीस बोलते थे। दीज वर स्पेशल काइंड। प्रशास्तीस भी एक संस्कृत वर्ड था जिसका मतलब था इन प्रेज ऑफ। तो जैसे पहले हम देखते थे इंस्क्रिप्शंस होते थे, उसमें किंग्स के ऑर्डर्स होते थे ज़्यादा, या कौन सी वार कब जीता है, कब उन्होंने हारा है, किसके साथ जीता था, किसके साथ हारा था। लेकिन ये जो प्रशास्तीस, क्यों हम इसको बोलते हैं इन प्रेज ऑफ, यहाँ पे किंग्स की ज़्यादा तारीफ़ें लिखते थे ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रशास्तीस का मतलब है इन प्रेज ऑफ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो समुद्रगुप्ता थे, गुप्ता डायनास्टी से इनका ताल्लुक़ था, और ये आगे हम और पढ़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि हरिसेना कोर्ट पॉइंट थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे हरिसेना। एंड इन्होंने ही जो पोइम एक लिखी थी समुद्रगुप्ता के बारे में, वो इनस्क्राइब की थी कहाँ पे, अशोकन पिलर जो था इलाहाबाद में, वहाँ पे हमने अशोका के बारे में पढ़ा। अशोका एक मौर्यन एम्परर था, एक राजा था मौर्यन डायनास्टी का। उन्होंने जो पिलर इरेक्ट किया था इलाहाबाद में, उस पे समुद्रगुप्ता के रिलेटेड एक पोइम लिखी। किसने लिखी? हरिसेना ने लिखी। हरिसेना कोर्ट पॉइंट था समुद्रगुप्ता का, ठीक है। और समुद्रगुप्ता के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ही यूज्ड टू प्ले वीणा, वो वीणा भी प्ले करते थे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी थोड़ा सा वो करते थे। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़। देखिए समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री जो उनकी कैपेबिलिटीज़ थी उस वजह से मशहूर है, तो उसको नेपोलियन भी बोलते हैं। तो समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज़ क्या रहीं डिफरेंट किंग्स के रिलेटेड, या डिफरेंट जो जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, या नेबरिंग स्टेट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4 डिफरेंट किस्म के पॉलिसीज़ अपनाई इन्होंने। पहले जो रूलर्स ऑफ आर्यावर्ता मतलब है कि नॉर्दर्न इंडिया को हम आर्यावर्ता बोलते हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ा है कि नॉर्थ वेस्ट से बोला जाता है कि आर्याज आए थे और फिर यहाँ पे वो सेटल हो गए थे, तो पहले हम इसको आर्यावर्ता भी बोलते थे। तो 9 रूलर्स थे वहाँ पे, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनको बिल्कुल ही अपरोड किया, और समुद्रगुप्ता ने इनका जो किंगडम है, इनके छोटे छोटे किंगडम से अपने किंगडम के साथ मिलाया। क्योंकि जो ये रूलर्स थे, अगर कोई रूलर सरेंडर करता तो फिर ज़रूरत नहीं थी उसको अप्रूव करने की, लेकिन आर्यावर्त में 9 रूलर्स थे, याद रखना पड़ेगा, इनको अप्रूव किया गया और इनके जो किंगडम से अपने किंगडम के साथ मिला दिया गया। उसके बाद नंबर 2 रूलर्स ऑफ दक्षिणापाथा। तो सदर्न इंडिया में जब ये गए, वहाँ पे 12 रूलर्स थे। सदर्न इंडिया में 12 रूलर्स थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्ता को, क्योंकि इनको पता था कि ही हैज़ अ हाई मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, ही कैन डू मच बेटर, ही हैज़ अ वेरी गुड दिस वेपनरी एंड ऑल दैट, ही हैज़ अ वेरी गुड स्किल्स, ही कैन डू मच बेटर दैन देम। तो उन्होंने सरेंडर किया। तो क्योंकि कुछ ने जंग लड़ी भी थी इनके साथ, उन्होंने हार मान ली, दूसरे उनको देख के फिर डर गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनके सामने सरेंडर किया। तो उन्होंने जो दक्षिण साइड से थे, सदर्न साइड से थे, उनको बोला कि आप कंटिन्यू करो अपना रूल, लेकिन मेरे डायनेस्टी के अंदर, आपको मेरे किंगडम के अंदर मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ घाना संघास इन द नॉर्थ वेस्ट। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। उसके बाद असम अभी इंक्लूड नहीं हुआ था इंडिया में। असम जो था, कोस्टल बंगाल, नेपाल, आपको पता है ये बिल्कुल मतलब तब नेबरिंग एरियाज ही थे, और अभी कुछ इंक्लूडेड इन इंडिया है और कभी नेपाल जो है वो नेबरिंग कंट्री है। बोलते कि जो वहाँ के जो रूलर्स थे, इन्होंने भी बिल्कुल इसको वो एक गिफ्ट्स लाते थे, ट्रिब्यूट पेश करते थे, एक रेस्पेक्ट देते थे इसको। तो इन्होंने भी इसके कोर्ट में आना शुरू कर दिया, ट्रिब्यूट देना शुरू कर दिया, गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए, और फिर इसके ऑर्डर्स भी फॉलो करते थे। किसके? समुद्रगुप्ता के। इसके बाद नंबर 4 द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स, शाकास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। तो जो अब ये तो बिल्कुल जो उनके साथ बाउंड्री शेयर करते थे। उसके बाद
जैसे कुशान्स के बारे में हमने पढ़ा, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड सेंट्रल एशिया से आए थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के इंडिया में थे। शाकास के बारे में हमने पढ़ा था। और श्रीलंका जो साउदर्न साइड के इंडिया में है, बोलते हैं कि जो इससे थोड़ा दूर दूर एरिया से भी मतलब जो लेकिन इन विसिनिटी ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी जो समुद्रगुप्ता के साथ एक अच्छी रिलेशन रखी, सबमिट किया कि उनके फॉलोअर्स बन गए उनके, और इवन मैरिज एलायंस भी उनके साथ एस्टैब्लिश की। जीनियोलॉजीज़, इसके बाद हम देखेंगे कि जो समुद्रगुप्ता है उनके फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी। ठीक है, मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिछावी गाना, while his father Chandragupta, first ruler of Gupta dynasty to adopt the title of Maharaja Dhiraja। जो गुप्ता डायनास्टी है, जो गुप्ता डायनास्टी का फर्स्ट रूलर था वो था चंद्रगुप्ता। गुप्ता एरा का नहीं था, बट गुप्ता डायनास्टी का फर्स्ट रूलर था, क्योंकि गुप्ता एरा इससे पहले भी 2 आए थे। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट रूलर था जिसने महाराजा धीराजा, सॉरी इट इज़ महाराजा, ए इज़ नॉट देयर, महाराजा धीराजा टाइटल लिया। नो डाउट कि समुद्रगुप्ता ने भी ये टाइटल यूज़ किया, बट फर्स्ट किंग गुप्ता डायनास्टी का जिसने फर्स्ट रूलर जिसने महाराजा धीराजा यूज़ किया, एंड ही इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ ट्रीटेड एज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी। कौन? चंद्रगुप्ता। और चंद्रगुप्ता के ही बेटे हैं थे कौन? समुद्रगुप्ता। ठीक है, अ टाइटल दैट अज्यूम्ड समुद्रगुप्ता आल्सो यूज्ड। तो समुद्रगुप्ता ने भी महाराजा धीराजा यूज़ किया है टाइटल। ठीक है, और उसके बाद जो समुद्रगुप्ता के बेटे थे चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है, समुद्रगुप्ता के बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड जो थे, लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया ओवर कैम्प शाकाज। जो चंद्रगुप्ता सेकंड है ये बिल्कुल फेमस है। क्यों है फेमस? क्योंकि इन्होंने शाकाज को हराया था। ये वेस्टर्न इंडिया गए थे और वहाँ पे जंग लड़ी थी और शाकाज को हराया था। ठीक है, और जो ये चंद्रगुप्ता सेकंड है ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल इंक्लूडिंग, इसके कोर्ट में बहुत सारे जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते थे, चाहे वो एस्ट्रोनॉमर होते थे या पोइट होते थे, बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल स्कॉलर्स होते थे किनके कोर्ट में? चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में। और चंद्रगुप्ता सेकंड ही वो गुप्ता डायनास्टी के किंग हैं जिनके कोर्ट में कालिदासा जो पोइट है वो रहे थे, और आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉमर है वो भी रहे थे। ठीक है, तो इतना याद रखा आपने, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकंड। तो यहाँ तक इतना लिखा था इस चैप्टर में समुद्रगुप्ता के बारे में और गुप्ता डायनास्टी के बारे में। इसके बाद हर्षवर्धना एंड द हर्षा। हर्षवर्धना भी एक किंग थे। इसके बाद गुप्ता डायनास्टी के बाद हर्षा आया था 7th सेंचुरी में, तो इसको हर्षा भी बोलते थे। और हर्षा का जो मतलब होता है वो है हैप्पीनेस, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इन्होंने एक बार जंग हारी थी, तो उस टाइम बोला गया था फिर दैट ही इज़ नो मोर हर्षा, मतलब देयर इज़ नो हैप्पीनेस, क्योंकि उन्हें जंग हारी थी। ठीक है, तो हर्षा जो थे वो उनके जो कोर्ट पॉइंट थे, उनके कोर्ट में कौन से सबसे ज़्यादा मशहूर पॉइंट थे? वो थे बहानाबत्ता। ठीक है, ये आप याद रख लेना, बहानाबत्ता थे कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्षा। और बहानाबत्ता ने हर्षा चरिता लिखा था संस्कृत में, बायोग्राफी लिखी थी हर्षा की, हर्षा चरिता जिसका नाम रखा था, संस्कृत में लिखा था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जूजेंग जिसको हम ह्यूसेंग बोलते हैं, स्पेंडेड टाइम इन हिज कोर्ट। ह्यूसेंग ने बहुत ज़्यादा टाइम अपना इसके दौरान ही आए थे, हर्षा के टाइम में भी ह्यूसेंग आए थे। और ह्यूसेंग क्या वो चाइनीज़ एक ट्रैवलर थे, वो बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाते थे, बुद्धिस्ट साइट्स पे और मोनेस्ट्रीज पे जाते थे, नालंदा भी हो गए, तो वो आए थे हर्षा के टाइम पे। जो हर्षा है ये किंग ऑफ थनेश्वर बन गए आफ्टर हिज बोथ हिज ब्रदर एंड फादर, एल्डर ब्रदर डाइड। जब उनके फादर और बड़े भाई की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, उसके बाद जो हर्षा है वो थनेश्वर के किंग बन गए। ठीक है, लेकिन अब देखो कनौज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कनौज बहुत ही एक डिस्प्यूटेड लैंड था और वो हर एक चाहता था कि कनौज उनके अंडर हो, लेकिन हर्षा ने उस पर रूल किया। और हम देखेंगे कैसे किया। जो उनके हर्षा के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके बहन के हस्बैंड जो थे, वहाँ पे वो उनके अंडर था, वो रूलर थे कनौज के। ठीक है, हर्षा के जो ब्रदर इन लॉ थे वो कनौज के रूलर थे, और उनको मार दिया किसने? जो रूलर ऑफ बंगाल था, बंगाल का जो रूलर था उसने हर्षा के ब्रदर इन लॉ को मारा। तो फिर हर्षा को जाना पड़ा और फिर उन्होंने कनौज को भी रूल किया। ठीक है, तो अपनी सिस्टर को भी बचाया वहाँ से, उसके बाद कनौज को भी अपनी किंगडम में लाया।
तो बोलते हैं कि जो कनौज था, जो हर्षा था, हर्षा ने भी बहुत सारी एक्सपीडिशंस की थी, एंड स्पेशली इन ईस्ट ही कनकर्ड बोथ Magadha एंड बंगाल. यूजुअली Magadha एंड बंगाल बोथ एरियाज लाई इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द इंडिया. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था. ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा. तो अब जब उन्होंने एक अच्छा किंगडम बनाया था, बहुत सारे एरियाज में इनकॉर्पोरेट किए थे, उसके बाद हर्षा ने चाहा था कि वो सदर्न साइड से जाके एक्सपीडिशन करे, कनकर करे बहुत सारे एरियाज. ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द दक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनास्टी, पुलकेशिन सेकंड. तो उन्होंने चाहा था कि वो नर्मदा को क्रॉस करे, क्योंकि सबको पता होगा कि नर्मदा जो है वो सेंट्रल इंडिया में है. तो उसके बाद दक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है. तो वो नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन प्लेटू में जाना चाहता था, सदर्न साइड से जाना चाहता था. लेकिन वहाँ पे उसको स्टॉप किया किसने? एक सदर्न इंडिया की एक बहुत मशहूर डायनास्टी है. इसके बाद वो भी इसी चैप्टर में है, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो शायद ये याद नहीं रहेगा आप लोगों को, तो मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप किया. इसके बाद हमें सदर्न इंडिया की जो फेमस डायनास्टीज़ है उसके बारे में पढ़ना है. तो एक डायनास्टी थी फेमस डायनास्टी, चालुक्य डायनास्टी. तो चालुक्य डायनास्टी का जो एक किंग था, मशहूर किंग था, पुलकेशिन सेकंड. पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया, किसको? हर्षा को. तो यहाँ पे इसने बैटल हारी. तो ये बहुत ज़्यादा बहुत जगह पे ये मेंशन करके हैं. इवन ये एक इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके हैं कि जो पुलकेशिन सेकंड है उसने हर्षा को हराया. और पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पॉइंट्स ने भी बोला है, और हर्षा की साइड से भी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ से भी पता चलता है. और इसी टाइम पे बोला गया था दैट हर्षा इज़ नो मोर हर्षा, बिकॉज हर्षा का मतलब, इसके जो नेम था इसका, उसका मतलब ही था हर्षा मीन्स हैप्पीनेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दिस 11. एंड एक पार्ट था चैप्टर 11 का, एंड द अदर पार्ट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू सो मच.